नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक दिग्गज सीमेंट कंपनी के बारे में, जिस कंपनी में के ऊपर मैं पिछले क्वार्टर में भी आपको उसका रिजल्ट पब्लिश जब हुआ था, तब भी इसके ऊपर मैं वीडियो बना था। तभी मैं बताया था कि कंपनी फ्यूचर में आपको ज़बरदस्त रैली ज़रूर दिखाएंगे। तो उससे क्या नज़रिया आपको देखने को मिला है, साथ ही साथ इस क्वार्टर में भी आज ही के दिन इस कंपनी का जो क्वार्टर टू का रिजल्ट आया है, उस क्वार्टर में भी ज़बरदस्त यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को मिला। तो ये सारे डेटा मैं आपको दिखाऊँगा और कंपनी में फ्यूचर में आप लॉन्ग टर्म निवेश करके रखेंगे कि आप नया निवेश करेंगे कि सेल कर देंगे, सारी जानकारी यहाँ पे देने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो पहले ही बता दूँ, आज के जो स्टॉक है वो है अल्ट्राटेक सीमेंट। आप सभी जानते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट के बारे में। दिग्गज एक कंपनी है और इसका प्राइस रेंज भी ज़बरदस्त हाई रेंज में कंपनी का प्राइस रेंज है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का प्राइस रेंज आज ही के दिन करीबन 7,400 रुपया यहाँ पे प्राइस रेंज देखने को मिल रहा है। तो आज जब मार्केट ओपन हुआ था तब इस कंपनी में एक थोड़ा सा अप डाउन में ओपन हुआ। उसके बाद एक फ्लैट मूवमेंट में चला जब तक रिजल्ट नहीं पब्लिश हुआ। जब क्वार्टर टू मतलब Q2 का रिजल्ट आया, उसके बाद कंपनी ने एक अपट्रेंड दिखाया, उसके बाद जबरदस्त गिरावट। इस गिरावट के पीछे रीजन क्या है और पहले अपट्रेंड दिखाने का रीजन क्या है, उसके सारे जानकारी यहाँ पे देने वाला हूँ। और Q2 का जो रिजल्ट हुआ है उसके बारे में भी यहाँ पे बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आर्टिकल के ऊपर चला जाता हूँ। यहाँ पे देखिए द इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर इस आर्टिकल देख सकते हैं आप। यहाँ पे आपको मैं पूरा डेटा दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए कंपनी का जो प्रॉफिट है, मतलब अल्ट्राटेक सीमेंट क्वार्टर टू का जो रिजल्ट है, मतलब सितंबर मंथ खत्म होने के बाद सितंबर मंथ खत्म होने के बाद हर कोई सेक्टर में क्वार्टर टू का रिजल्ट शुरू हो चुका है। तो आज के दिन अल्ट्राटेक सीमेंट का क्वार्टर टू का रिजल्ट पब्लिश किया है। तो टोटल नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो टोटल नेट प्रॉफिट रेज किया गया है 7.6 ईयर टू ईयर। ठीक है। मिस एस्टिमेट, ये दोनों बात आपको फॉलो करना चाहिए। मतलब एस्टिमेट का मतलब, देखिए कोई भी कंपनी जब काम करना शुरू करते हैं तो उससे पहले एक एस्टिमेट कर लेते हैं कि इस सालों में, इस क्वार्टर में हमें इतना सेल करना है, इतना प्रॉफिट करना है, इतना एक्सपेंस करना है, और एक एस्टिमेट होता है। और एस्टिमेट करके देखते हैं कि कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस करते हैं। तो यहाँ पे इस कंपनी ने प्रॉफिट तो जबरदस्त यहाँ पे किया है इस क्वार्टर में। फिर भी मिस एस्टिमेट, मतलब एस्टिमेट जो किया था वो टोटली मिस हुआ है। तो इसी का नज़रिया आपको इस चार्ट पैटर्न में देखने को मिला। जब अच्छा खासा रिजल्ट आया तब यहाँ पे अपट्रेंड में गया, उसके बाद एस्टिमेट मिस हो गया, तो इसलिए कंपनी में जबरदस्त गिरावट देखने को मिला। तो देखिए इसके, ये तो इंटरडे वाला काम हो गया। अप्स एंड डाउन तो चलते रहेंगे। लार्ज कैप दिग्गज कंपनी से है, निफ्टी 50 का भी कंपनी है। तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देख ले 2 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, मतलब बहुत बढ़िया कंपनी है। तो कोई भी कंपनी में एस्टिमेट मिस हो जाना कोई भी क्वार्टर में, ये आम बात होती है। तो कंपनी का प्रॉफिट हुआ है, यही सबसे बड़ी बात है। और बहुत सारे कंपनीज है जो लॉस मेकिंग कंपनी है, हर कोई क्वार्टर में लॉस होता है। मान के चलिए कोई भी स्टॉक है, उसमें क्वार्टर बेसिस रिजल्ट खराब हुआ है, फिर भी वो जो एस्टिमेट किया था, जो अंदाज किया था पिछले क्वार्टर में, उस अंदाज से ज़्यादा अच्छा खासा परफॉर्मेंस हो गया। इसका मतलब ये नहीं वो कंपनी अच्छा हो गया। कंपनी जब तक क्वार्टर को बेसिस, ईयर ऑफ ईयर बेसिस परफॉर्मेंस अच्छा नहीं करते तब उसके ऊपर निवेश मत करिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका क्वार्टर टू का रिजल्ट में पूरा डिटेल्स में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं डिटेल्स के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल जो फिगर दिया गया है, इस फिगर को आपको मैं एक बार दिखा दूँ। करोड़ों में दिया गया है, इस फिगर को करोड़ों में यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो फर्स्ट कलम है, इस कलम को Q2 का रिजल्ट यहाँ पे दिया गया है। और सेकेंड जो कलम है वो Q1 मतलब पिछले क्वार्टर का रिजल्ट। और यहाँ पे जो दिया गया है वो पिछले सालों की Q2 का रिजल्ट। मतलब ये तीनों रिजल्ट आपको देखना है। इस तीनों रिजल्ट से कंपेयर करके आपको पता चलेगा कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस किया है। तो टोटल इनकम, मतलब जितने सारे रेवेन्यूज है, जितने सेल किया, जितना आदर्श इनकम किया, सबको मिलाकर जो टोटल इनकम कंपनी ने किया है, उस टोटल इनकम के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे देखा जाता है 14,156 करोड़ों का टोटल यहाँ पे कंपनी ने इनकम किया है। जो पिछले क्वार्टर में कितना था,
सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, 14 नहीं, 12,156 करोड़। पिछले क्वार्टर में 12,034 करोड़ यहाँ पे टोटल प्रॉफिट किया था, प्रॉफिट नहीं, नेट इनकम किया था। पिछले सालों में तो और भी कम था, 10,500 करोड़। तो ओवरऑल बात करूँ, यहाँ पे भी आपको जाम देखने को मिला और यहाँ पे भी आपको जाम देखने को मिला, मतलब यहाँ पे एक पॉजिटिव सिंबल मिल चुका है। तो देखिए, इनकम अच्छा हुआ इसका मतलब ये नहीं कंपनी ज़बरदस्त फायदा कंपनी को मिला। कंपनी का एक्सपेंस कितना हुआ, कंपनी कितना टैक्स दिया, उसके बाद जो नेट प्रॉफिट है उसी के बारे में आपको देखना चाहिए। यहाँ पे टोटल एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे जितने सारे एक्सपेंस है, सभी एक्सपेंस को एक साथ जोड़कर जो एक्सपेंस होते हैं वो एक बार देख लीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं एक्सपेंस भी कंपनी ने ज़्यादा किया, करीबन 10,000 करोड़। यहाँ पे पिछले क्वार्टर में 9,000 करोड़ था, पिछले सालों में 8,700 करोड़ था। तो इस तीनों डेटा को आपके सामने में यहाँ पे पब्लिश किया हूँ, तो इस तीनों डेटा को आपको देख के एक चीज़ जरूर याद देखने को मिलेगा। पिछले क्वार्टर से देखा जाए कम एक्सपेंस था और पिछले सालों में भी कम एक्सपेंस था। तो अब देखना है कंपनी टैक्स पे करने के बाद, मतलब यहाँ पे देख सकते हैं जितने सारे टैक्सेस है, करंट टैक्स है और डिफरेंट टैक्सेस चार्जेस है, तो सब टैक्स को कैलकुलेट करके कंपनी ने जो टैक्स पे किया और पे करने के बाद कंपनी के हाथ में जो प्रॉफिट आया, वो प्रॉफिट एक बार आप देख लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। यहाँ पे देखिए इस पीरियड में कंपनी ने किस तरीके से प्रॉफिट किया, वो प्रॉफिट आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली आप देखा जाता है कि 1300 करोड़ का टोटल प्रॉफिट किया, जो पिछले क्वार्टर में कितना था, 1700 करोड़। पिछले साल में 1100 करोड़। तो तीनों के बारे में बात करूं तो यहाँ पे मुझे इस क्वार्टर में नेगेटिव, नेगेटिव नहीं कहूँगा, यहाँ पे पिछले सालों से कंपैरिजन करूँ तो मुझे नेगेटिव लगा, क्योंकि पिछले साल में 1700 करोड़ का प्रॉफिट किया, जिसमें इनकम कम था मगर प्रॉफिट ज़बरदस्त किया। मगर इस क्वार्टर में इनकम ज़बरदस्त किया मगर प्रॉफिट कम किया। तो इसीलिए इस जो एस्टीमेट था इसका कंपनी का, वो एस्टीमेट टोटली माइनस में है, मतलब एस्टीमेट उसका कंपनी के हिसाब से नहीं हुआ। तो इसीलिए कंपनी ने जब रिजल्ट पब्लिश किया, जब ये जो प्रॉफिट हुआ, करीबन करीबन मैं पहले दिखाया, जो प्रॉफिट हुआ ऑब्वियसली प्रॉफिट है, पिछले सालों से कंपैरिजन करूँ तो जरूर ज़बरदस्त प्रॉफिट है और साथ ही साथ इस क्वार्टर में भी प्रॉफिट है। मगर पिछले सालों से कंपैरिजन करूँ और एस्टीमेट के हिसाब से कंपैरिजन करूँ तो यहाँ पे मुझे नेगेटिव लगा। तो इसीलिए जब मार्केट ओपन हुआ तब तो फ्लैट चल रहा था, जब रिजल्ट आया तब अपटेन में गया, कि अपटेन का कारण है ये जो प्रॉफिट हुआ इसके लिए अपटेन। उसके बाद जो एस्टीमेट मिस हो गया उसके लिए ज़बरदस्त यहाँ पे गिरावट देखने को मिला। तो ये सारे जानकारी आपको यहाँ पे मैं दिखा चुका हूँ। तो कंपनी का सारे डेटा देखकर मैं यही कहूँगा, एक बात मैं इस कंपनी के बारे में यही कहूँगा, टोटल जो प्रॉफिट हुआ उसके बारे में यही कहूँगा, कंपनी खराब नहीं है, कंपनी ज़बरदस्त है। कोई भी क्वार्टर में उसका इफेक्ट देखने को मिला, इसका मतलब ये नहीं कंपनी खराब हो गया, क्योंकि कंपनी का मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपके ओपन कर दूँ तो ज़बरदस्त यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, टोटली अप 10, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जब कोरोना के लॉकडाउन स्टार्ट हुआ उसके बाद, इस लॉकडाउन पीरियड के बाद कंपनी जिस तरीके से रैली दिखाया, वो आपको कभी भी इतना ज़बरदस्त रैली देखने को नहीं मिला। सिर्फ पे सिर्फ कोरोना के सिचुएशन के बाद, लॉकडाउन के फास्ट लॉकडाउन सिचुएशन के बाद सीमेंट कंपनी ज़बरदस्त भागा। तो इसलिए ने राकेश झुंझुनवाला जी ने भी सीमेंट कंपनी के ऊपर, मेटल सेक्टर के ऊपर, स्टील कंपनी के ऊपर पैसा लगा के बैठे हुए हैं, क्योंकि उनका कहना है कि फ्यूचर में इस जो जितने सारे सेक्टर है, सीमेंट सेक्टर और जितना स्टील सेक्टर है, जितना मेटल सेक्टर है, वो ज़बरदस्त रैली दिखा सकते हैं। तो इसीलिए इस आप इस स्टॉक में निवेश करके बैठे हुए, तो आप, मैं यही कहूँगा इस स्टॉक से आप निकल मत जाना। ज़बरदस्त कंपनी है, कंपनी के ऊपर जरूर स्टडी करना, आपको नया इन्वेस्ट करना है, फ्रेश इशू बाय करना है। तो क्वार्टर टू का रिजल्ट जरूर पब्लिश हुआ है, तो आपको मौका मिल रहा है, तो इस मौके को आप यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ चुके हैं। तो इस स्टॉक्स के ऊपर मैं यही कहूँगा, स्टॉक आप बाय करके रखा है तो सेल मत करिए, लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए, कंपनी ज़बरदस्त है। और आप नया मतलब बाई करना चाहते हैं तो आपको अपॉर्चुनिटी है, आप कोई भी टाइम पे बाई कर सकते हैं। फिर भी मैं कहूँगा आप बाई करने से पहले सारे डेटा को चेक करिए, उसके बाद निवेश करिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरे ऊपर ब्लाइंडली मतलब विश्वास मत कर लेना,
आप स्टडी करके इन्वेस्ट करना। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल चुका है। तो मेरे वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।